हेलो स्टूडेंट्स, फाइटर इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम। आज हाई स्कूल का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं, तो इसको कैसे पहचानेंगे। अगर कोई श्रेणी दी हुई है, कोई सीरीज़ दी हुई है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज अगर लिखी हुई है तो हम कैसे पहचानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम एक सीधी सी भाषा में देखते हैं, जरा सा ही मतलब थोड़ी सी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास यदि कोई सीरीज लिखी है 3, 6, 9, 12 डैश 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 डैश, ये एक सीरीज लिखी हुई है। ज़्यादा टाइम क्या, जरा सा ही खाली एक छोटी सी बात समझ के ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में लिखी हुई सीरीज या नहीं, इसको आराम से पहचान सकते हैं। देखिए, इसको टर्म नंबर 1 और ये है टर्म नंबर 2, ये है टर्म नंबर 3, ये है टर्म नंबर 4। अगर हम पीछे वाले टर्म से आगे वाला टर्म घटाएं, फिर पीछे वाले से आगे वाला टर्म घटाएं, फिर पीछे से आगे वाला टर्म घटाएं, अगर हम पीछे टर्म से आगे वाला टर्म माइनस करते हैं, जैसे 6 माइनस 3 तो 3, इसी तरीके से हम नेक्स्ट T3 से T2 को माइनस करें तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। T4 से T3 को माइनस करें 12 माइनस 9 3। तो हम जब पीछे से आगे वाले चीज़ को माइनस करते जाते हैं तो आंसर एकदम सेम आता है। तो हम समझ जाते हैं कि दी गई सीरीज हमारी एपी में है। एपी पहचानने का तरीका क्या है, पीछे से आगे वाला पद, पीछे से आगे वाला टर्म, पीछे से आगे वाला टर्म माइनस करते चले जाएं और आंसर सेम आता चला जाए तो हम समझ जाते हैं दी गई सीरीज हमारी एपी की है। वहीं अब हम देखते हैं कि अगर हमारी यही ऊपर वाली सीरीज 3, 6, 9, 12 डैश 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 ये लिखी हुई है, तो इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, प्रथम पद। और अगर हम डी की बात करें, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीछे से आगे वाला टर्म माइनस कर देते हैं तो हमको कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे ईपी पहचानते हैं, पीछे से आगे वाला टर्म, फिर पीछे से आगे वाला टर्म, फिर पीछे से आगे वाला टर्म माइनस करते चले जाएं और आंसर इक्वल हमको मिलता चला जाए तो हम समझ जाएंगे कि दी हुई सीरीज हमारी एपी की है। क्लियर। अब हम एपी में जो जब हम सीरीज देखते हैं तो उसमें जो सबसे पहला टर्म लिखा होता है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, और पीछे से आगे वाले टर्म को घटाकर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहला नंबर फॉर्मूला नंबर 1 है फाइंड द nth टर्म। पदों nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला दिया गया है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a वेयर a होता है फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म, और d कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल कोई लिया जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश 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 फाइंड
द 30th टर्म, फाइंड द 30th टर्म मतलब 30वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो जैसे हमारे पास 1 2 3 3 नंबर पे तीसरा टर्म, तीसरा पद क्या है 6, चौथे नंबर पे 8 है। तो इसी तरह हमको पता करना है कि तीसरे नंबर पे कौन सी डिजिट आएगी, कौन सा नंबर आएगा, उसे हम ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि ए की वैल्यू हमको 2 दी हुई है, एन की वैल्यू 30 दी गई है क्योंकि हमको 30 टर्म फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पीछे वाले से आगे वाले टर्म को माइनस करके। अब ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो टी एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। तो T30 इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 29 इंटू 2, तो 2 प्लस 58 और आंसर 60, मतलब कि तीसवां नंबर टर्म 60 होगा। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने अच्छी तरह से देखा। एपी कैसे पहचानते हैं, एपी में पहला नंबर फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द nth टर्म, nवां पद ज्ञात करना, और उस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं हम देख चुके हैं। इसी के आगे अगर हम देखें फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2, तो फॉर्मूला नंबर 2 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म when last term is given, last term is given। पदों की संख्या ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करना जबकि अंतिम पद ज्ञात हो, जबकि अंतिम पद ज्ञात हो। क्लियर। ये हम दूसरा नंबर फॉर्मूला देखेंगे कि फाइंड द nth टर्म फिर लास्ट टर्म इज गिवन, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जब हमको अंतिम पद दिया जाए। इस फॉर्मूले नंबर 2 को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमको दिया गया है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 डैश 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 100। कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा हमारे पास, देखते हैं। जैसे हमको पता करना है 2, 4, 6, 8 ऐसे 100 तक पहुंचते समय हमारे इस सीरीज में कितने टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड हैं वो नंबर पता करना है। तो हमको लास्ट टर्म तो दिया हुआ है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू हमको फाइंड आउट है, एल की वैल्यू दी गई है 100, ए की वैल्यू दी गई है 2, और डी की वैल्यू हम 4 में से 2 को माइनस करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 2 प्लस एन फाइंड आउट करना है, -1 इंटू डी की वैल्यू 2। इसको इधर लाकर 100 से माइनस किया, n माइनस वन इंटू 2 98, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 49 इज इक्वल टू n माइनस वन, और माइनस इधर जाकर जब ऐड होगा तो n की वैल्यू आएगी 50। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में टोटल 50 टर्म है। तो ये था फॉर्मूला नंबर 2, और इस पे इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो आपने सीखा। एपी क्या होती है, एपी में एपी को हम कैसे पहचानते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें पहला फर्स्ट फार्मूला है फाइंड द nth टर्म, पदों की संख्या ज्ञात करना, जिसमें हम Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज़ करते हैं। अब उसका एप्लीकेशन भी आपने देखा। और फॉर्मूला नंबर 2 जिसमें पदों
की संख्या ज्ञात की जाती है जब लास्ट टर्म दिया हो। तो उसका एग्जाम्पल आपने देखा कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये दो फॉर्मूले थे हमारे आज के टॉपिक में। अगला फॉर्मूला अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।